दामोदर जी और डॉक्टर विल्सन, लवप्रीत सिंह जी, जगजीवन कुमार जी, जयवीर चौधरी जी और सहजलाल महाराज नेपाल से, ज्योति हरि, शशि हरि, मदन कुमार जी, बलराम जी रोहतक से, पास्टर प्रशांत पालका उड़ीसा से, विक्टोरिया बहन, प्रसाद राव जी कर्नाटका से, और हमारी बहन सरोजनी और पास्टर सुभाष चंद्र जी, सबको जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। आज गिनती जय के मसीह। जय जय मसीह की। आज गिनती के पुस्तक में जो पढ़ रहे थे हम, इजरायली लोगों का यात्रा, और हम पढ़ रहे थे तो क्या पढ़ रहे थे हम, किस लिए पढ़ना। वो जहां से निकल कर आ रहे थे, डेरे डाल रहे थे, मंजिलों पे मंजिल यात्रा में आगे आगे बढ़ रहे थे जंगलों में, वो सारे स्थान जहां पर वो ठहरते, डेरा खड़े करते, फिर कूच करके आगे बढ़ते। तो क्या समझ, क्या सीखने को मिलता है, क्या सीखेंगे हम। प्रेरित पौलुस लिखता है, प्रेरित पौलुस फिलिपी कलीसिया को खत लिखता है, और लिखता है 3:13 में, फिलिपियों की पत्री अध्याय 3 और 3:13 वचन। फिलिपियंस चैप्टर 3 एंड वर्स 13। कहता है प्रभु का वचन, हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल यह एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ। आमीन। आमीन आमीन। थैंक यू, धन्यवाद पास्टर जी। जो बातें बीत गए हैं, पीछे रह चुके हैं, भूल जाएंगे, और आगे जो होने वाला है प्रभु दिखा रहे हैं। आगे क्या होगा, पीछे क्या बीता, पीछे क्या बीत गया, और आगे क्या होने वाला है। यरदन के सामने, नदी के सामने आ गए थे। अभी नबो पर्वत पर बुलाएगा मूसा को, जो पिछले 40 सालों से इजरायली लोगों का अगवा करता था, चला था, और इस मुकाम पर लेके आया। नदी के उस पार, नदी के उस पार वो देश है, वो भूमि है। परमेश्वर ने वायदा किया था इजरायली पुरखों को, अब्राहम को, इसहाक को और याकूब को। क्या पिछले जो बीते वो सब यादों को भूल जाएं, याद नहीं करें। प्रेरित क्या लिख रहा है यहां पर, क्या सिखा रहा है, क्या भूले, क्या नहीं भूले, क्या भूल जाए हम पिछली जिंदगी से, और क्या नहीं भूले। प्रेरित का, पौलुस साहब का कहना, लिखना, सिखाना, और नदी के सामने इजरायली लोगों को परमेश्वर का सिखाना एक ही समान है। आगे देखो, आगे जाओ, उस देश को स्वाधीन करो जो मैं वायदा किया और यहां तक लेकर आया।
आगे देखो, हमारा सूरज निकलने को है, हमारा प्यारा मसीह आने को है। बहुत दूर आ गए हैं हम और अभी बहुत निकट आ गए हैं उस दिन का, जिस दिन हमारा प्रभु का निकलना होता है। क्या भूले हम, क्या याद दिला रहा है इजरायली लोगों को प्रभु परमेश्वर? ये पवित्र आत्मा का लिखा हुआ अध्याय है। ये मूसा नहीं बोल रहा है। मूसा का भाई चला गया था, हारून 123 साल का हो गया था उस पर्वत पर, अबारीम पर्वत पर 20वां अध्याय में, गिनती के 20 में थे हम, पढ़ रहे थे। शुरुआत में उसी अध्याय में मरियम चली जाती हैं और उसी अध्याय पूरा होते होते हारून भी चला जाता। और ये अध्याय 33 में ये सारे बातें कौन याद दिला रहा है? हारून साहब नहीं। हो सकता है यहोशू है, मूसा के दास सेवक। मूसा नहीं, यहोशू नहीं। ये बातें याद दिला रहा है पवित्र आत्मा, द ऑथर ऑफ द होली बाइबल, लिखने वाला। कुछ लोगों का नाम लिया जाता है पुस्तकें लिखने वालों का, भविष्यताओं का, और वो लिखते लिखते खुद परमेश्वर बोलने लगते हैं और कुछ पवित्र आत्मा लिखता है। ये अध्याय पवित्र आत्मा ही लिख रहा है, उनको याद दिला रहा है ये कब निकले थे वहां पर, मिस्र देश में से कब निकले थे। वो तारीख, वो महीना, वो तारीख भी लिखता है, याद दिलाता है। पहले महीने का 15वां दिन, पहले महीने का 15वां दिन, और बड़े आनंद से गीतों को गाते हुए, पर्व को मनाते हुए, फीस्ट को मनाते हुए, सोना चांदी से सजकर, सजावट के साथ, ये मानते हुए कि हम इस देश में हम वापस कभी नहीं आएंगे। हम हमारे देश में जा रहे हैं, हमारे पुरखों का, हमारा अपनी निजी भूमि में जाते हैं, हम हमारे देश को जा रहे हैं। अब यहाँ लौटकर वापस नहीं आएंगे कभी। और ये कहते, गीतों को गाते, कितने आनंदित होते थे वो लोग, और वो समय भी याद दिलाता है। लिखता है पवित्र आत्मा, मिस्र देश के लोग अपने अपने घरों में उस रात को मरा हुआ पहलेटों का मिट्टी दे रहे थे। घर घर में पहलौठा मरता था, मर गया था, और रोते हुए जाके वो लोग मिट्टी दे रहे थे। समय लिखा है, तारीख लिखा है, महीना लिखा है, पहला महीने का 15वां दिन। क्यों याद रखना, क्यों नहीं भूलना? भूलने के लिए लिखता है, याद दिलाने के लिए लिखता है। लिखता है याद रखने के लिए, भूलने के लिए नहीं। क्या भुलाना? प्रेरित पौलुस क्या लिखता है, क्या भुलाना? वो पुरानी बातों दिक्कतें, को। वो दिक्कतें जिनमें से प्रभु ने हमें बचाया, उन संकटों में से निकाला, कैसे भूल सकते हैं हम? जिस दिन हमारे जीवन उसको समर्पित किए थे, उस दिन को कैसे भूले हम?
और कैसे कैसे उपाय करता, वो हमारे साथ रहते हुए खाने को देता, कपड़े देते, रहने के लिए देता, परिवार को बनाया, बीवी बच्चों को दिया और साथ चलने वालों को, बड़े भाई बहनों को दिया, प्रार्थना करने वालों को दिया, हमारे लिए प्रार्थना करने वाले, हमारे मित्र मंडली, एक ऐसा फेलोशिप, एक ऐसा परिवार, एक ऐसा घर को दिया जहां सारे लोग इकट्ठे होते हैं, आराधना करते हैं और हमारे लिए बहुत ही प्यार से प्रार्थना करते हैं, हमारी उन्नति चाहते हैं, बढ़ोतरी चाहते हैं। ऐसा सुंदर सा संगति को दिया और यहाँ तक आने तक हमारी यात्रा में वो सारे वो सारे स्थान जहां जहां पर इजरायली लोग डेरे डालते थे और वहां से निकल पड़ते थे, आगे बढ़ रहे थे, सब सब नाम के द्वारा, उस क्षेत्र के नाम के द्वारा, उस गांव के, उस देश के, उस जंगलों के नाम के द्वारा, उस पहाड़ों के नाम के द्वारा याद दिलाता है, भूलने के लिए नहीं। हम कैसे भूले, हम क्या थे? हम तो नाश हो गए थे, यीशु को नहीं जानते थे हम, यीशु को पहचानते नहीं थे हम, जानकारी भी नहीं थी कि ऐसा भी उद्धार करता होता है दुनिया में बचाने के लिए हमें। ऐसा खुदा हो जो सारे मुश्किलों में से बचाता, जिसके लिए कोई असंभव नहीं होता। ऐसा भी पिता मिलेगा हमें, प्रभु मिलेगा, ये हम सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन वो मिल गया है हमें। जिस दिन मिला, क्या वो दिन याद है? वो पहले महीने की 15 तारीख याद है? वो समय याद है? आधी रात को निकल रहे थे यात्रा में, क्या वो समय याद है? वहां के लोग क्या कर रहे थे मिस्र देश में? यहोवा ने मारा था, यहोवा ने दंड दिया, जो इतने साल 400 साल से अधिक, 430 साल वहां कैद खाने जैसा जीवन बिता रहे थे परमेश्वर के अपने लोग। थोड़े दिन अकाल क्या पड़ा याकूब के देश में, खाना लेने के लिए गए थे, तो वहां उसका खोया हुआ बेटा राज करता था, राजा बन गया। बेटे ने बुलाया तो याकूब अपने परिवार को लेकर जाता है वहां, और वहां रह जाते हैं कुछ दिन। शुरुआती दिनों में बड़ा सम्मान मिलता था यूसुफ के कारण, याकूब याकूब को रहने के लिए जगह मिला, भेड़ बकरियों को पालने के लिए अच्छा सा देश मिला। तो बाद में वही लोग जो पहले आदर करते थे, सम्मान करते थे, वही दुश्मन बन गए, मारते थे, कठिन सेवकाई करवाते थे, दुगना काम करवाते थे। पहले 50 वीट को बनाते थे, बाद में दुगना काम, यानी कि 100 वीटा बनाना। जलन के लिए खुद लकड़ियों को चुनना, और प्रतिफल यानी कि काम करने के बाद वो जो मिलता है, पगार नहीं मांगना। पहाड़ अगर मांगे पगार तो लात और कोड़े की मार मिलता। अब उस कठिनाइयों में से निकाला, बाहर लेके आया, निकले तो रामसेस और सुकोत सीधा आते हैं जंगलों में। जंगलों में मार्ग नहीं,
दिखाई देता और जंगलों में जंगली जानवर होते हैं। जंगलों में बड़े-बड़े सर्प होते हैं। जंगलों में अंधकार होता है, लेकिन नहीं छोड़ा लेकर आने वाला, साथ रहने वाला। जंगलों को पार करते हैं तो सीधा समुद्र के सामने आ जाते हैं। याद है जिस दिन वो समुद्र के सामने आ गए थे, परमेश्वर के दास के खिलाफ बोल रहे थे। हमें क्यों लेकर आया यहाँ पर कि हम समुद्र में डूब मरे? याद है वो दिन? पीछे फिरौन की सेना आ रही थी और पानी सामने, समुद्र। याद है वो दिन? कैसे रास्ता निकाला परमेश्वर ने, बचाया। पानी दो भाग किया समुद्र को, रास्ता बनाया। और वो सेना इतने सालों से मार रहे थे, वो आकर पानी में डूब मरते हैं। आगे रास्ता भी निकालता है और दुश्मनों को खत्म करता है। याद है वो दिन? याद दिलाता है पवित्र आत्मा, याद दिलाता है। अगर हमारा कोई विरोध किया होगा, हमारे पिछले विश्वासी यात्रा में, सेवकाई में अड़चने पैदा किया होगा, हमारे पैरों में कांटे बने हुए थे कुछ लोग, उनको भूल जाओ, वो हालतों को भूल जाओ, यानी कि क्षमा कर दो। यीशु को मालूम नहीं था। यीशु से पूछेंगे हम, अभी जल्दी आने वाला है, प्रभु वो कौन लोग थे आपको मारे थे उस दिन, गित्सेमनी बाग में पकड़े थे? कितने लोग थे? आप नाम नाम जानते थे उनको? वो कांटों का मुकुट पहना रहे। हम तो कुछ नाम पढ़ते हैं वचनों में, पिलातुस, हेरोदेस, अन्नास, कैपास, कुछ लोगों का नाम है, लेकिन वो सारे रोमन सोल्जर्स जो आपको मार रहे थे, थूकते थे, अपमान करते थे और घसीटते हुए ले जा रहे थे, क्रूस को उठाते। क्या वो एक एक को जानते हैं आप? नहीं जानता था यीशु? नहीं जानता था। अब हम सवाल करेंगे तो वो बोलेगा मुझे याद नहीं बेटा। ऐसे कैसे याद नहीं रखेंगे आप? क्योंकि मैं भूल गया हूं। ऐसे कैसे भूल जाते आप? मैं क्षमा कर दिया हूं। मैंने क्या वो प्रार्थना नहीं की थी पिता से, हे पिता इनको क्षमा कर दे, ये नहीं जानते, ये जो करते हैं ये नहीं जानते। मैं तो क्षमा कर दिया, मैं भुला दिया, मेरे मारने वालों को मैं भुला दिया, यानी कि क्षमा कर दिया। और उसका सेवक भी जाते जाते वही कर रहा था, स्टेफनुस, पत्थर मारने वाले वहां पर। क्या नहीं जानता था? उसी शहर के लोग और स्टेफनुस के अपने लोग, अपने जाति के लोग, बचपन के साथी जिनके साथ खेलता था, सारे विरोध बन गए हैं। नहीं जानता था एक एक का चेहरा। और स्टेफनुस के पास जाएंगे, पूछेंगे, स्टेफनुस को लेकर आएगा प्रभु जब वो आ रहा है। वो क्या भाई आप जानते हैं जो लोग आपको मारे थे, पथराव किए थे आप पर? मैं कैसे जानता, मैं तो भूल गया हूं। ऐसे कैसे? आपकी जान निकल गई थी, आपकी लहू बह रही थी, आपके कान नाक फट गए थे, लहूलुहान हो रहे थे आप। ऐसे कैसे नहीं जानते? नहीं नहीं मैं भूल गया हूं। ऐसे कैसे? मैं क्षमा कर दिया हूं। आप नहीं जानते, वचनों में पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे थे? प्रकाशित प्रेरितों के काम 7वां अध्याय में मैं चिल्ला चिल्ला कर प्रभु से करता था प्रार्थना, हे परमेश्वर इनको क्षमा कर दे,
यानी कि स्तिफनुस पहले क्षमा कर देता है और पिता को बोलता है, इनको क्षमा करें, ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। जैसा उसका स्वामी और उसी समान सेवक क्षमा कर देते हैं, भूल जाते हैं क्या बोलना, भुलाना और क्या याद रखना। हम कुछ भी नहीं थे मेरे मित्रों, लेकिन आज कुछ लोग खड़े होते हैं, गवाही देते हैं, तो अपने आप पे घमंड करते हैं। मैं आज ये हूं, मैं आज वो हूं, मैं इतना सेवकाई किया, मैं इतने लोगों को सुसमाचार सुनाया और इतने लोगों को बपतिस्मा दिया, इतने लोगों का शादी विवाह किया मैंने। घमंड करते हैं। स्मरण करो वो दिन, वो तारीख। खुदकुशी करना चाहते थे कुछ लोग, मैंने सुना, अपने आप को खत्म करना चाहते थे, सुसाइड करना चाहते थे। और कहीं से कुछ समाचार आया, कोई गीत से, कोई पत्र से, किसी दास के द्वारा सुसमाचार आया, यीशु आया उनके जीवन में और यीशु ने संभाल लिया, बचा लिया, हिम्मत को, धीरज को भरा और कहा मैं तेरे साथ हूं। अब तू तेरा जीवन मुझे सौंप दिया है, मैं जीऊंगा और तू मेरे लिए जिएगा। वो किताब को हाथ में दिया, सुसमाचार के बातें लिखे होते हैं, ईश्वर के बारे में जानकारी मिलती है और पवित्र आत्मा को दिया, पढ़ो। जब कभी पढ़ोगे तो नया शक्ति मिलेगा, ताकत से मैं भरूंगा। और उस किताब को पढ़ते पढ़ते लेते ऐसे कई गरीब और नादान, जैसे पहले हम थे, यीशु को नहीं जानते थे, ईश्वर की प्रेम को नहीं जानते थे, उन लोगों के बीच में जाने का ये काम हमें वो दिया और हमारे साथ आता है, वही काम करता है। प्रेरित से कहता है तू प्रचार कर, और प्रेरित जो प्रचार कर रहा था तो सुनने वालों में से उस बहन को चुनता है, उसके दिल को खोलता है और वो स्वीकारती है, अपने घर में बुलाती है प्रेरित पौलुस को और साथियों को। तो मुझे कहता है तू प्रचार कर, मेरा काम कर, और वो आगे का काम मैं करूंगा, लोगों को चंगा भी करूंगा, अच्छा करूंगा, ठीक करूंगा, दिलों को खोलूंगा। जो बातें सुना रहे हो वो बातें वो स्वीकार करे, ऐसा मैं तैयार करूंगा। क्या घमंड अपने आप में करते हैं लोग, भूल जाते हैं क्या भुलाना चाहिए, क्या याद रखना चाहिए। क्या बीते हुए बातें भूलकर आगे को देखे और भी काम करना है, और भी यहां से आगे जाना है, वहां तक जहां हमारा प्रभु का निकलना होगा। प्रेरित पौलुस भी, प्रेरित पतरस भी यही लिखता है, प्रेरित पतरस भी यही लिखता है दूसरा पत्री में 3:8 में, कि भूलना नहीं, एक विषय है और वो विषय है उसके आने का विषय, हमारे उद्धारकर्ता निकलेगा। बोलना नहीं। सारे लोग बोलेंगे कि बहुत देर हो गया है, कब आएंगे आपके स्वामी, हम तो बहुत दिनों से सुनते आ रहे हैं। तुम्हारा दादा भी यही बोलते थे, उनके दादा भी यही बोलते थे, यहाँ तक कि पतरस साहब भी, पौलुस साहब भी यही बोलते थे कि देखो वो आ रहा है। और वो भी कह कर चला जाता है, मैं वापस आऊंगा और बहुत जल्द आऊंगा। क्यों नहीं आना, इतना देर हो गया। लोग बोलते हैं, पतरस लिखते हैं दूसरा पत्री में 3:8 में, पढ़ेंगे हम 3:8, पतरस दूसरा पत्री
और अध्याय 3 वचन 8। लिखा है इस प्रकार से, हे प्रियो, यह एक बात तुमसे छिपी ना रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। और वचन 9 कहता है कि प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कितने लोग समझते हैं, और तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। आमीन। सर आप म्यूट में हैं। यस, याद रखो, भूलना नहीं, वो आएगा और वो जरूर आएगा। उसकी दृष्टि में, स्वर्गलोक की दृष्टि में 1000 साल एक दिन के समान है। और अभी 2000 साल हुए हैं, वो पधारे हैं स्वर्गलोक में, हमें छोड़कर, कलीसिया को छोड़कर, कहकर कि मैं पवित्र आत्मा को भेजता हूं आपके साथ सदा रहने के लिए, और मैं भी वापस आता हूं। 2000 साल हुए हैं और लोग बोलते हैं, इतना देर कहाँ चला गया वो आने वाला, आता ही नहीं। और तुम लोग बोले जाते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, सदियों से, कहाँ उसका आना, कब आएगा वो। अब तो वहां 2 ही दिन हुए, 1000 साल का एक दिन और 1000 साल का दूसरा दिन, और अभी तैयार कर रहा है, आने के लिए तैयारी में है। और वहां के लोग क्या बोलेंगे, प्रभु अभी तो आए हैं, अब 2 दिन हुए हैं यहां आकर, अभी तो आए हैं। उतना झेल कर, अपने आप को बलिदान कर, देखो आपके घाव भी नहीं भरे अभी, अब तैयारी में है, आप जाते हैं, प्रभु अभी तो आए हैं 2 दिन, 2 दिन आए, 2 दिन ही हुआ है वहां की दृष्टि में। और यहां हमें लग रहा है देर हो रहा है। देर इसलिए हो रहा है कि वो अवसर मन फिराने का, सुसमाचार को सुनने का, उद्धार पाने का सब लोगों को अवसर मिले। कौन है सब लोग? और कोई है हमारे परिवार में? ये सारे लोग उद्धार को पाए हैं? हमारे रिश्तेदारों में? संसार दुनिया वालों को छोड़ो, एक को भी नहीं छोड़ना है, सबको सुसमाचार सुनाना है। लेकिन पहले हम चिंता करें, हिसाब किताब जोड़ ले कि हमारे परिवार में और कोई है, रह गया है? और कोई है? हमारे रिश्ते, खून के रिश्ता में कोई नहीं, सब लोग बच गए हैं, उद्धार को पाए हैं। बचपन से जिनके साथ हम खेलते थे, स्कूल कॉलेज में जाते थे, पढ़ते थे, वो सारे लोग कहाँ हैं आज? वो सारे लोग की भीतर आना हो गया है, आगे है अंदर कलेसिया में? कितने लोग बाकी है? और उन सबको मन फिराने का अवसर मिले, मन फिराने का सुसमाचार बातें वो सुने, उनके लिए प्रार्थना किया जाए, उनके लिए उपवास रखकर प्रार्थना, आंसू बहाते हुए, घुटने टेकते हुए प्रभु के उपस्थिति में जाकर प्रार्थना किया जाए उनके उनके लिए। और कोई प्रभु के दास दासी, सुसमाचार को प्रचार करने वाले, मुलाकात हो उनसे, सुने बातों को, परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुने और वो सुने सुसमाचार के बातों को किसी दास दासी के जरिए, और उनको भी अवसर मिले, वो भी बचा पाए। इसलिए देर हो रहा है। तो हमारे जीवन की यात्रा में कैसे कैसे प्रभु ने हमें संभाला,
बहुत जरूरी है याद रखना। भूल जाने से दंड मिलता है। कई वचन है लेकिन समय कम है। भूलने वालों को कैसे कैसे हाल हुआ था हम जानते हैं इतिहास में। फिर आते हैं स्मरण करते हुए क्षमा मांगते तो परमेश्वर को दया को पाते हैं। तो निरंतर हम हमारी पिछली जिंदगी में से जो याद रखना है, जिस दिन हमारा उद्धार हुआ और कैसे कैसे मुश्किलों में से प्रभु हमारे साथ रहकर हमें बचाता और आगे इतने इस मुकाम पे लाने के बाद वो दिखा रहा है। हमारे देश जहां हम जाएंगे और वहां तक जाने के लिए तैयारी करें और हिसाब किताब को जोड़ ले कि हमारे परिवार में कोई रह तो नहीं गया, हमारे बच्चों में, हमारे भाई बहन, हमारे दोस्त मित्र, वो सारे हमारे साथ उस देश में जाए जहां हम जाने को है। उस नदी को पार कर जाए, हम हमारी निज भूमि में प्रवेश करें, युगान युग उसके साथ रहे हम। परमेश्वर इन वचनों से हमें आशीष दे, बरकतें दे। प्रार्थना करेंगे, क्लोजिंग प्रेयर। प्रशांत पालका, पास्टर प्रशांत जी उड़ीसा से। सर प्रेज द लॉर्ड सर। प्रेज द लॉर्ड। अब हमारी बहन और बच्चे कैसे हैं सब? जी प्रभु की दया में आप लोगों की प्रार्थना के द्वारा ठीक है सर। इन दिनों में गांव में रह गया था इसलिए मैं और अटेंड कर नहीं पाया और 2 तारीख से हम रायगढ़ फिर वापस आए हैं। सो बहुत पहाड़ में धन्यवाद आज रहते की इस मीटिंग के लिए हैं, देहाती पहाड़ियों में रहते हैं, जंगलों में जहाँ सर। नेटवर्क नहीं था। तो गॉड ब्लेस यू पास्टर जी, प्रशांत जी, आपको, आपकी धन्य सेवकाई को, परिवार सर। और बेटी। बेटी पढ़ रही है, हाँ कॉलेज सर। में ज्वाइन किया है बेटी? हाँ सर अभी कॉलेज में ज्वाइन हुई है। पहला सेमेस्टर एग्जाम खत्म हुआ है, अभी क्लास जा रही है। वंडरफुल वंडरफुल, प्रेज गॉड, हालेलुया। तो आइए आज के वचन को परमेश्वर हमारे लिए आशीष के कारण बनाए। प्रार्थना करेंगे पास्टर प्रशांत जी उड़ीसा से। जी जी सर। आइए हम लोग प्रार्थना करें। सभी प्रभु की दास दासियों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में इस नया साल में सभी को जय मसीह की। और आइए आज की वचन के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हुए हम लोग प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी दयालु जीवित परमेश्वर पिता, आपकी पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्यारे प्रभु जी, 2023 साल में प्रभु हर प्रकार की मुसीबतों में, बीमारियों में, कष्टों से प्रभु तूने हमें बचाया है। प्रभु जी, हजार हजार लोग दुनिया से चले गए हैं लेकिन प्रभु हम सभी को तूने जिंदा रखा। ये आपकी योजना है परमेश्वर, हमारी जीवन के द्वारा तेरे नाम की महिमा हो प्रभु। हर एक शहर में, गांव में, गलियों में, हर परिवार में तेरे सुसमाचार पहुंचाने का जो जिम्मेदार तूने हमें दिया परमेश्वर पिता, जीवन की अंत तक प्रभु तेरी ही सेवा करते रहेंगे, तेरे नाम की महिमा होने पाए प्रभु जी। विशेष रूप से आज की वचन के द्वारा हमसे तूने बातें किया प्रभु। हमारी प्रभु बल और ताकत और प्रभु हमारी सुंदरता, हमारी पदवी, धन दौलत के द्वारा हम कुछ भी नहीं है प्रभु जी। जो हमने पाया है आपकी दया और अनुग्रह के द्वारा हम प्राप्त किया है परमेश्वर। इस सेवकाई की जिम्मेवारी के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, 2024 साल का एक चैलेंज के साल होने पाए, हम और भी प्रभु तेरी सेवा में आगे बढ़ने के लिए सारे तेरे महान दास और दासियों को तेरे हाथ में हम सौंपते हैं खुदावंद। नया बल और ताकत दे, नया अभिषेक से भर दे परमेश्वर। प्रभु तेरी सेवा में हम लोग और भी आगे बढ़ने के लिए प्रभु कृपा कीजिए। विशेष करके प्रभु हम धन्यवाद करते हैं हमारे आत्मिक पिता जो हमारे अगुवा पास्टर धनराज साहब के लिए प्रभु आज तक संभाला प्रभु, उनको नया बल और ताकत परमेश्वर, उनके मुंह से निकलने वाले वचन के द्वारा हम लोग प्रभु
प्रभु बल पाते हैं और तेरी सेवा में हम आगे बढ़ते हैं। खुदावंद हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, सभी तेरी दास दासियों को तेरे हाथ में हम सौंप देते हैं। खुदावंद प्रभु सबको प्रभु सुरक्षित दे, तेरी पंखे को छिपा के रखे परमेश्वर। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं आज का दिन के लिए। खुदावंद जितने सारे तेरे दास दासी जुड़े हैं सभी को तेरे हाथ में सौंपते हैं। आशीष दे, किसी को भी प्रभु किसी बातों की कमी घटी ना हो। जो प्रभु जवान सिंह एक दिन भूखा रह जाता है, लेकिन परमेश्वर की खोजे हुए लोगों को किसी बातों की घटी नहीं है। प्रभु तेरे वचन के लिए, प्रभु तेरे वायदे के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। आगे को भी प्रभु तू ही हम सबको संभाल, तेरी सेवा में हम सबको इकट्ठा कर रख परमेश्वर। महिमा आपको मिले, सारे प्रभु आदर महिमा हम तुझको देते हैं, धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना उद्धार करता यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुनर ग्रहण कर ले पिताजी। आमीन 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 आमीन। थैंक यू पास्टर जी। आप रुकिए, बेनेडिक्शन को भी सुनाना है, आखिरी आशीषों को। लेकिन चलते हैं सर ज्योति बेटी के पास। ज्योति हरी, वोट ऑफ थैंक्स। जी सर, सभी को जय मसीह। धन्यवाद देते हैं प्रार्थना के लिए विश्वनाथ प्रसाद सर को, धन्यवाद देते हैं सुंदर सा भजन के लिए सरोजनी मैम और सर को, धन्यवाद देते हैं वचनों को पढ़े जाने के लिए मदन कुमार सर को, जयवीर सर को, बलिराम सर को, बलराम सर को और जगजीवन सर को, सरोजनी मैम को और विक्टोरिया मैम को धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना के लिए जॉन सर को, और धन्यवाद देते हैं सुंदर सा प्रचार के लिए धनराज सर को, और आखिरी प्रार्थना के लिए धन्यवाद देते हैं प्रशांत पालिका सर को और धनराज सर उनकी पूरी टीम को। धन्यवाद। जय मसीह। धन्यवाद। जय मसीह बेटी आपको, आपकी कलेसियां और आपकी घर में होने वाले वो बच्चों की सेवकाई, आपकी मम्मी पापा भाई बहन सबको प्रभु आशीष दे। पास्टर प्रशांत जी बेनेडिक्शन को सुनाइए, आशीषों को। सर अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता, बुद्धि और ज्ञान हम सभी के साथ, दुनिया में रहने वाले सारे पवित्र जनों के साथ, विशेष करके प्रभु तेरे महान दास के साथ आज से लेकर प्रभु यीशु मसीह के दूसरा आगमन तक सदा होती रहे। आमीन आमीन आमीन। आमीन आमीन। आमीन। थैंक यू सबको। जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू वन एंड ऑल। सबको जय 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 मसीह के साथ सभी को प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह के सभी से। जय मसीह की। जय मसीह सबको।